हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड बोर्ड के क्लास 12 के इंग्लिश कोर का सेकंड चैप्टर लोस्ट स्प्रिंग का समरी लेकर आया हूं। अगर आप झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आईए, आईसी, आईकॉम के लिए इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि झारखंड बोर्ड में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसलिए मैं हर चैप्टर का 2 वीडियो बनाता हूँ, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। अगर आपने इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप जरूर देख लेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे देंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं समरी को। लॉस्ट स्प्रिंग इज ए शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय अनीस जंग। लॉस्ट स्प्रिंग एक शॉर्ट स्टोरी है, अनीस जंग के द्वारा लिखा गया है। शी वाज एन इंडियन शॉर्ट स्टोरी राइटर। वो एक इंडियन स्टोरी राइटर थी, शॉर्ट स्टोरी राइटर थी, जर्नलिस्ट थी, यानी पत्रकारिता का काम करती थी, एंड कॉलमनिस्ट फॉर इंडिया एंड अब्रॉड। और वो कॉलमनिस्ट थी इंडिया और अब्रॉड के लिए। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में सी एनालाइजेस द लाइफ ऑफ पुअर चिल्ड्रेन। इस स्टोरी में वो एनालाइज करती है, वर्णन करती है लाइफ ऑफ पुअर चिल्ड्रेन के जीवन के बारे में, एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन, और उनके एक्सप्लॉयटेशन यानी उनके शोषण के बारे में डिस्कस करती है। साहिब एंड मुकेश आर द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। साहिब एंड मुकेश इस स्टोरी का सेंट्रल कैरेक्टर हैं। अनीस जंग सीज ए रैग पिकिंग बॉय। साहिब, अनीस जंग एक रैग पिकिंग बॉय यानी एक कूड़ा कचरा बीनने वाले लड़के साहिब को देखती है। नियर हर नेबर, अपने घर के आसपास, अपने पड़ोस के आसपास, एवरी मॉर्निंग, हर दिन, हर सुबह देखती है। सी आस्क साहिब, वो साहिब से पूछती है, व्हाई डू यू डू दिस, ये तुम क्यों करते हो, ये सब काम क्यों करते हो। व्हाई डोंट यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। ही रिप्लाइज दैट देयर इज नो स्कूल। वो जवाब देता है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर कोई स्कूल नहीं है। ओके, इन माई नेबर, मेरे नेबर के आसपास, मेरे आस पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। साहिब फैमिली केम टू सीमापुरी। साहिब का परिवार सीमापुरी से दिल्ली आए थे। सॉरी, साहिब फैमिली केम टू सीमापुरी, यानी साहिब का परिवार सीमापुरी आए थे। दिल्ली, सीमापुरी दिल्ली में है। फ्रॉम ढाका, ढाका से आए थे, यानी बांग्लादेश की राजधानी। आप जानते हैं कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ढाका से आए थे, 1971 में आए थे, याद रखेंगे। 1971 में आए थे, 1971। इन सर्च ऑफ लिवलीहुड, अपने जीविका की खोज में आए थे। इन द हीप ऑफ गार्बेज, यानी कूड़ा कचरा में अपनी जीविका खोज रहे थे। ढेर में, कूड़ा कचरा के ढेर में खोज रहे थे। थाउजेंड्स ऑफ सच चिल्ड्रेन लिव विद देयर फैमिलीज। ऐसे हजारों बच्चे अपने परिवार के साथ रहते थे इन सीमापुरी में। सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रेग पिकिंग। और अगर आप सर्वाइवल इन सीमापुरी अगर कहना चाहते हैं कि अगर आप जीना चाहते हैं सीमापुरी में, जीवित रहना चाहते हैं, तो आपको ये काम करना होगा, यानी रेग पिकिंग का काम करना होगा, कूड़ा कचरा का बीनने का काम करना होगा। साहिब ऑल्सो वर्कड इन टी स्टॉल। साहिब ने टी स्टॉल में भी काम किया फॉर सम डेज, कुछ दिनों के लिए। बट ही डिडंट फील फ्रीडम देयर, लेकिन उनको वहाँ पे जो है ज़्यादा फ्रीडम फील नहीं हुआ, आज़ादी फील नहीं हुई। सो ही लेफ्ट द वर्क, इसलिए उन्होंने काम को छोड़ दिया। मुकेश इज द सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। मुकेश इस स्टोरी का सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ही वांटेड टू बी ए मोटर मैकेनिक। वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। व्हेन अनीस जंग आस्क्स मुकेश, जब अनीस जंग मुकेश से पूछती है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो। ही रिप्लाइज, वो जवाब देता है, दैट आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना सीख लूंगा। ही बिलोंग्स टू फिरोजाबाद, और मुकेश बिलोंग करता था, फिरोजाबाद से बिलोंग करता है, यानी फिरोजाबाद का रहने वाला था। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर मेकिंग बेंगल्स। फिरोजाबाद फेमस है मेकिंग बेंगल्स के लिए, यानी चूड़ियाँ बनाने के लिए फेमस है। 20,000 चिल्ड्रेन वेर वर्किंग इन द ग्लास फर्नेस। 20,000 बच्चे ग्लास फर्नेस जो है ग्लास फर्नेस में काम कर रहे थे। ग्लास फर्नेस यानी जहाँ पे ग्लास बनाया जाता था, फर्नेस में से भट्टी में काम कर रहे थे। ओके, अनीस जंग अनवेल्स द destitution of rag pickers of सीमापुरी एंड द बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद, यानी अनीस जंग जो है अनवेल करती है, पर्दाफाश करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेग पिकर्स के जो है बेकसी का, डिस्ट्रीब्यूशन में से बेकसी का के बारे में बात करती है। रेग पिकर्स जो थे, जो कूड़ा कचरा बीनने का काम करते थे, उसकी लाचारी, उसकी बेकसी के बारे में बात करती है, और जो सीमापुरी में रहते थे। एंड बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, और बेंगल मेकर जो थे, चूड़ी बनाने वाले जो थे फिरोजाबाद के, उसके बारे में बात करती है। सी सेज, वो बताती है, दैट दिस चिल्ड्रेन हैव लॉस्ट देयर स्प्रिंग,
स्प्रिंग, कि इन बच्चों ने अपना स्प्रिंग खो दिया है। ओके, स्प्रिंग मींस जो होता है लोस्ट मींस खोना, और स्प्रिंग लोस्ट स्प्रिंग मींस अपना स्प्रिंग खो दिया है। स्प्रिंग के समय जो है आप जानते हैं कि स्प्रिंग एक ऋतु का नाम है। ओके, हम लोग बाद में बात करते हैं। लोस्ट स्प्रिंग ऑफ देयर चाइल्डहुड, अपने बचपना का लोस्ट स्प्रिंग जो है उन्होंने खो दिया है, स्प्रिंग को खो दिया है ड्यू टू ग्रीनिंग पॉवर्टी, ग्रीनिंग पॉवर्टी के कारण, गरीबी के कारण। यानी लोस्ट स्प्रिंग इस चैप्टर का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि आप जानते हैं कि जो बाल्य अवस्था होता है यानी जिसको चाइल्डहुड कहा जाता है वो 6 ईयर्स से 12 ईयर्स का तक होता है, यानी 6 से 12 साल का आयु जो है होता है चाइल्डहुड होता है। तो उस एज में बच्चे जो है बाल्यावस्था में बच्चे अपने जीवन को की खुशी में उस समय खेलने पढ़ने लिखने का काम होता है, और वैसे समय में जब कोई फैक्ट्रीज में कोई इंडस्ट्रीज में काम करेगा तो उसका लाइफ जो है लॉस्ट हो जाएगा, यानी उसका लाइफ वेस्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसलिए वो कह रही है लोस्ट स्प्रिंग नाम इसलिए इन्होंने रखा है इस स्टोरी का कि बच्चे जो है जिस समय खेलने कूदने या खेलने का काम होता है, जिस समय मेंटल या फिजिकल डेवलपमेंट का काम होता है बच्चों का, उस समय बच्चे इंडस्ट्रीज में फैक्ट्री में काम करते हैं। तो इससे पता चलता है कि उसका स्प्रिंग जो है, उसका जो सीजन जो है स्प्रिंग का समय में आप जानते हैं कि स्प्रिंग के सीजन में फूल खिलता है, फ्लावर्स खिलते हैं, नए नए पत्ते आते हैं। तो वैसे खिलने और जो है खिलने और नए पत्ते आने के समय यानी लाइफ को एंजॉय करने के समय, लाइफ को बनाने के समय जो है बच्चे फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं। तो इसलिए इसका नाम पड़ा लोस्ट स्प्रिंग। तो आप समझ चुके हैं, अगर आप इस मेरे पिछले वाले वीडियो को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो को देखेंगे और सब्जेक्टिव वाले तो लास्ट तक समझ ही चुके हैं, 2-3 बार इसको देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आपसे इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए या सब्जेक्टिव या लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इजी में आंसर एग्जाम में लिख सकेंगे। ओके, ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो को देखेंगे तो वहां से बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, और अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस वीडियो को देखने के बाद जो पॉइंट्स मिलेगा उसको और इसको मिलाकर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप इजी में आंसर लिख सकेंगे क्वेश्चन के अनुसार। ओके, तो आई होप आप समझ चुके हैं इस चैप्टर के जो भी कॉन्सेप्ट है, इस चैप्टर को समझ चुके हैं इजी में। कीप वॉचिंग माय वीडियोज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।